प्रिय मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं राम गोपाल मिश्र आज आपके समक्ष कुंडली के विचार करते समय एक बहुत ही अच्छे उत्तम सिद्धांत, जिसे भावात भावम सिद्धांत कहते हैं, के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा। विभिन्न भावों के विचार्य विषयों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि भावों का क्रम मानव जीवन के क्रमिक विकास की नैसर्गिक अवस्थाओं की झांकी प्रस्तुत करता है। जन्म से मोक्ष तक, जन्म माने लग्न से मोक्ष माने द्वादश भाव तक, जिन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिन क्रमिक सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और जिन दायित्वों का निर्वाह करता है, उसी क्रम में कुंडली के भावों का निर्धारण किया गया है। कितना वैज्ञानिक सिद्धांत है हमारे यहाँ। पहले जन्म होगा तो मुंह होगा, द्वितीय भाव हो जाएगा। हाथ होगा तृतीय भाव हो जाएगा। सुख मिलेगा चतुर्थ भाव हो जाएगा। विद्या पढ़ोगे पंचम भाव हो जाएगा। जब सब कुछ करने लगो शत्रु हो जाएगा, खस भाव हो जाएगा। सप्तम भाव स्त्री हो जाएगी। अष्टम भाव मृत्यु हो जाएगा। नवम भाव पराक्रम हो जाएगा। नवम भाव दसम भाव कर्म हो जाएगा। एकादश भाव आमदनी हो जाएगी। द्वादश भाव मोक्ष हो जाएगा। इसी क्रम में कुंडली यथा जन्म, धन, भोजन, पराक्रम, सुख, विद्या, संतान, लोक कष्ट, दाम्पत्य जीवन, आयु, धर्म, भाग्य, कर्म एवं अंतिम मोक्ष। अब भावार्थ भाव फलम सिद्धांत क्या है? भावों के निर्धारण में जो नैसर्गिक रूप है, उसका व्यावहारिक पक्ष महत्वपूर्ण है। इस प्रकार लग्न से विभिन्न भावों को क्रमागत संख्या आवंटित की गई है और उसी क्रम के आधार पर हम कहते हैं चतुर्थ भाव सुख का है, षष्ठ भाव रोग का है, अष्टम भाव मृत्यु का है, दसम भाव कर्म का है। उसी प्रकार यदि प्रत्येक भाव को लग्न माना जाए तो विभिन्न भावों की पूर्व आवंटित संख्या उस भाव के संदर्भ में बदल जाएगी। परंतु नैसर्गिक विकास अवस्था का क्रम वही रहता है। इसे निम्न उदाहरण से भली भांति समझा जा सकता है। मान लीजिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली देखनी है। जन्म अटल बिहारी वाजपेयी की देखनी है और सप्तम भाव विचार करना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सप्तम भाव मेष एक अंक है, लेकिन मंगल अपने से द्वादश भाव अर्थात मीन में जाके बैठा हुआ है और उच्च का शनि लग्न में है और नीच दृष्टि सप्तम भाव पे डालता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र द्वितीय भाव में है, वो भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में है। सप्तम भाव को लग्न मानने पर कुंडली उलट जाती है। अब कुंडली हो गई मेष लग्न की और सप्तम भाव में हो गया उच्च का शनि। लग्नेश मंगल अब द्वादश भाव में पहुंच गया। लग्न वास्तव में सप्तम का कारक ग्रह शुक्र अष्टमस्थ है और वह भी नीच राशि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। राहु की केतु की स्थिति केवल परिवर्तन हो गई है। राहु पहले दसम भाव में था, चतुर्थ भाव में आ गया। केतु पहले चतुर्थ भाव में था, दसम भाव में हो गया। शनि की नींद लग पड़ रही। सप्तम भाव को कुंडली से जातक के दाम्पत्य जीवन के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसी सिद्धांत को भावार्थ भावम या भाव से भाव का सिद्धांत कहते हैं। फलित ज्योतिष में भावार्थ भावम का अत्यधिक महत्व है। अनेक फलित सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। सूत्र नंबर 1, षष्ठ भाव रोग, कष्ट, चिंता, चोट का है। षष्ठ से षष्ठ एकादश भाव होता है। यह एकादश भाव भी रोग, हिंसक प्रवृत्ति का विचार किया जाता है। इसलिए एकादश भाव को भावेश के दृष्टिकोण से त्रिखाडय 3, 6, 11 अशुभ भावों में माना जाता है। अर्थात एकादशेश होने पर ग्रह पापी हो जाता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का है। अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव पूरा इसी सिद्धांत के आधार पर आयु या मृत्यु का माना जाता है।
यद्यप तृतीय भाव मूल रूप से पराक्रम सहोदर का भाव है, लेकिन आयु के मामले में वो अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए मृत्यु का कारक बनता है। इसलिए तृतीय भाव में उस भावेश से दृष्टिकोण से त्रिखाटय 3, 6, 11 भाव में गिना जाता है। लग्न द्वादश भाव मूल रूप से व्यय का है। प्रत्येक भाव से द्वादश भाव प्रत्येक भाव से पिछले भाव के लिए फल की हानि का भाव है। जो भी द्वादश भाव अपने भाव से होगा वो उसके लिए हानिकारक होगा। जैसे लग्न के लिए द्वादश, द्वितीय के लिए लग्न, तृतीय के लिए द्वितीय, चतुर्थ के लिए तृतीय, ये सब द्वादश भाव होंगे और अब पहले भाव को हानि पहुंचाएंगे। लग्न शरीर से द्वादश भाव मोक्ष का हानि का है। उसी प्रकार नवम धर्म भाव भाग्य से द्वादश भाव अष्टम भाव है। जो भाग्य धर्म यश की हानि करता है, मतलब नवम से द्वादश जब देखेंगे तो अष्टम भाव होगा और अष्टम भाव सदैव नवम भाव को नुकसान पहुंचाएगा। अष्टम और तृतीय भाव आयु के भाव है। इसी सिद्धांत के आधार पर आयु का नाश करने वाले क्रमशः सप्तम और द्वितीय भाव को भी मारक भाव कहा जाता है, क्योंकि वो तृतीय से द्वादश होता है द्वितीय, इसलिए मारक, और अष्टम से द्वादश होता है सप्तम, इसलिए मारक। पंचम से द्वादश भाव चतुर्थ भाव का चतुर्थ भाव के शुभाशुभ से पुत्र के सुख व दुख के बारे में विचार किया जाता है। दसम स्थान कर्म स्थान है। दसम से द्वादश नवम भाव है। जब जातक कर्म से विरक्त हो जाता है तो उसे सन्यासी की संज्ञा दी जाती है, इसलिए नवम भाव से संन्यास का विचार भी किया जाता है। दसम भाव से कर्म व्यवसाय का विचार किया जाता है। दसम से दसम अर्थात सप्तम भाव से भी व्यवसाय का विचार किया जाता है। लग्न से पंचम भाव पुत्र तथा नवम भाव मतांतर से दसम भाव भी पिता का भाव है। नवम से पंचम अर्थात लग्न पिता के पुत्र स्वयं जातक का भाव है। पंचम भाव पौत्र पुत्र के पुत्र का भाव है। यह त्रिकोणीय संबंध भावार्थ भाव सिद्धांत के औचित्य को सिद्ध करता है। चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ से अष्टम एकादश, चतुर्थ से तृतीय खष्ट भावों से भी सुख एवं मृत्यु का विचार किया जाता है। एकादश भाव ज्येष्ठ भ्राता का है और तृतीय भाव लघु भ्राता का है। इन दोनों भावों से पंचम क्रमशः तृतीय और सप्तम उनके पुत्रों भतीजों के भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है। इसी सिद्धांत के आधार पर पंचम मातृ धन, खष्ट से पुत्र धन, दशम से पितृ धन का विचार किया जाता है। तृतीय भाव भ्राता का भाव होने से खष्ट भाव, चतुर्थ से तृतीय मामा का नवम भाव, सप्तम से तृतीय और साले साली का तथा एकादश नवम से तृतीय भाव चाचा का हुआ। पंचम से सप्तम एकादश भाव से पुत्रवधू दामाद का विचार किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाव से संबंधित भाव की शुभता का विचार भावार्थ भाव सिद्धांत के अनुसार करने से फलित करना व्यवहारिक दृष्टि से उचित होता है। अब समयाभाव के कारण जो और बातें हैं भावार्थ भाव सिद्धांत के बारे में, उन पे मैं कल विचार करूंगा और आपको कल बताऊंगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम जो वीडियो प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष वो तुरंत आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। जय श्री सीताराम।